ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स नाइन्थ क्लास जो फेडरल बोर्ड की है उसका यूनिट नंबर जो 6 है इसको समझेंगे। तो जो यूनिट नंबर 6 है, ये इसका नाम है, इस जगह पर ये लिखा हुआ यानी कि ट्रिग्नोमेट्री और बेरिंग से रिलेटेड है ये। अब इसकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है जो 6.1 है, वो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से ना इधर लिखे हुए हैं, यानी कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले लिखे हुए हैं, फिर इनको ना हमने सॉल्व किया हुआ है। मसलन जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन सेकंड। यानी कि ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं ये डिग्री में कोई दिया हुआ है, कोई ये मिनट में दिया हुआ है, कोई डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, कोई डिग्री मिनट और सेकंड में है। इन तमाम क्वेश्चंस को हमने सेकंड के अंदर ना चेंज करना है। तो जो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब इनको हम बारी बारी करते हैं सॉल्व, तो पता चल जाएगा कि किस तरह ना इनको चेंज किया जाता है। यानी कि तमाम क्वेश्चंस को हमने सेकंड में चेंज करना है। अब ये जो ऊपर गोलदारा सा बना हुआ है ना छोटा सा, इसका मतलब होता है डिग्री। और अगर एक लाइन लगी हो जैसा कि ये 30 के ऊपर लाइन है, इसका मतलब होता है मिनट। और अगर दो लाइनें लगी हो जिस तरह ये हैं दो लाइन, इन दो लाइनों का मतलब होता है सेकंड। तो इन तमाम क्वेश्चंस को ना, ये चार क्वेश्चन है, पहले पार्ट के चार पार्ट्स हैं, इनको हमने सेकंड में चेंज करना है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा उसको हमने ना जो एंगल दिए होंगे उनको हमने मिनट में चेंज करना होगा। तो वो फिर हम बारी बारी करते जाएंगे, फिर इन क्वेश्चन की ना समझ आती जाएगी। तो सबसे पहले ना ये जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन ना इस जगह पर मैंने सॉल्व करके रखे हुए हैं, तो इनको बारी बारी देखते जाते हैं और फिर इनकी समझ आती जाएगी। तो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो इस जगह पर एक दफ़ा मैंने दोबारा लिख लिया। तो यूनिट का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग, और ये एक्सरसाइज नंबर 6.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये लिखा हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड। कि ये जो हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं इनको आपने सेकंड में चेंज करना है। अब एंगल से मुराद यही है डिग्री मिनट सेकंड वगैरह। तो अब ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है और उसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है 5 डिग्री। यानी कि ये इसके ऊपर जो गोल दायरा सा बना हुआ है ना, गोल सा, इसका मतलब है डिग्री। 5 डिग्री को ना हमने चेंज करना है। किस में चेंज करना है? सेकंड में चेंज करना है। तो इसके लिए हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये है कि ये चंद एक बातें आपको ना पता होनी चाहिए। मसलन जो एक डिग्री है, एक डिग्री से मुराद यूं है कि जिस तरह एक घंटा होता है, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। यानी कि 1 आवर्स जो है या 1 डिग्री, ये किसके बराबर है? ये 60 मिनट के बराबर है। अब इसके ऊपर ये सिर्फ एक लाइन लगी हुई है, एक लाइन से मुराद है मिनट। तो 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। एक ये बात आपने याद रखनी है। फिर ये भी आपने याद रखना है, जो एक मिनट है, यानी कि ये 1 मिनट, ये एक लाइन है, ये बराबर है 60 सेकेंड के। यानी कि ये 60 लिखा है और 60 के ऊपर ना दो लाइनें हैं, या तिरछी सी ना लाइनें लगा ली जाती हैं, इसका मतलब है सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। यानी कि ये दूसरा पॉइंट है। तो ये दो पॉइंट्स जो है ना ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें, इधर लिखा हुआ है 5 डिग्री। तो अब इसको हमने ना पहले मिनट में कन्वर्ट करना है। जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे ना, तो डिग्री इसके ऊपर, 5 के ऊपर डिग्री नहीं लिखना है, डिग्री की जगह पर क्या लिख देना? 60 मिनट, 60, और ये लिख दिया मिनट। यानी कि ये डिग्री को खत्म किया। डिग्री खत्म करके हमने इसको, इसकी जगह पर क्या लिखना है? मल्टीप्लाई, फिर 60, और 60 के ऊपर ना एक लाइन लगा देंगे, उस लाइन का मतलब होगा मिनट। तो ये सबसे पहला आपने ना काम कर लिया, डिग्री को पहले आपने मिनट में चेंज किया, फिर इनको ना मल्टीप्लाई कर लें। 5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, और इसके ऊपर ना मिनट आ जाएगा। ये इसी तरह है जिस तरह यूं समझें कि 5 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया, और ये वाला जीरो साथ लगा लें। यहाँ 60 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें, 300 बन जाएगा। अब ये जो ऊपर एक लाइन लगी हुई है ना, इधर दोबारा लगा देंगे। अब ये लाइन का मतलब है मिनट। अब 1 मिनट में हमें पता है 60 सेकंड होते हैं। अब इधर मल्टीप्लाई लिखेंगे और इधर लिखेंगे 60, और 60 के ऊपर दो लाइनें लगा देंगे। ये जो दो लाइनें हैं ना, इनका मतलब है सेकंड। तो ये हमने ना मिनट को सेकंड के अंदर चेंज कर लिया। यानी कि दो काम करने हैं, डिग्री से सेकंड में आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर एक लाइन लगाएंगे। तो इसका मतलब जो 5 डिग्री है
वो बराबर आ जाएगा जी 5 × 60 मिनट। फिर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 300 मिनट बना। फिर इस मिनट को ख़त्म करना है, ये जो एक लाइन है इस एक लाइन को ख़त्म करके फिर हम मल्टीप्लाई 60 और 60 के ऊपर दो लाइनें लगा देंगे, इसका मतलब है 60 सेकेंड। तो ये इसको इस तरीके से ना कन्वर्ट करते हैं। फिर आपने ना 300 को 60 से मल्टीप्लाई करना। आप यूं ही समझें, 3 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। अब ये देखें जीरो कितने हैं, तो दो जीरो ये हैं, एक जीरो ये 60 का है, तो तीन जीरो हो गया। तो इस जगह पर ना तीन जीरो हम लिख देंगे। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, या वैसे आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो 300 ऊपर लिख लो, 60 नीचे करो, लिखो और उसको मल्टीप्लाई कर लो। अब इसके ऊपर ये दो लाइनें आ जाएंगी। तो इन दो लाइनों का क्या मतलब है? सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि हमने क्वेश्चन को चेंज करना था, किसके अंदर? सेकंड के अंदर चेंज करना था। तो जो 5 डिग्री है वो 18,000 सेकंड के बराबर होता है। ये इसी तरह है जिस तरह 5 घंटे, 5 घंटों में कितने सेकंड होते हैं? 18,000 सेकंड होते हैं, यानी कि 18,000 सेकंड्स होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है 30 मिनट, यानी कि 30 और इसके ऊपर एक लाइन है। तो एक लाइन का मतलब होता है मिनट। अब हमने सिर्फ मिनट से ना सेकंड में जाना है, तो हमें सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि इधर लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई और इधर लिखेंगे 60, और 60 के ऊपर हम दो लाइनें लगा लेंगे। इन दो लाइनों का क्या मतलब है? सेकंड। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये देखो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 18 आ गया। और इनके साथ ना जीरो जीरो है, दो बार जीरो है, तो इधर दो जीरो लगा लो। तो ये 1800 सेकंड आ जाएगा, यानी कि जो 30 मिनट होते हैं उसमें 1800 सेकंड्स होते हैं। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेना था। अच्छा, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसको सॉल्व करते हैं। अब ये लिखा हुआ है 10 डिग्री और 30 मिनट। तो 10 डिग्री और 30 मिनट से मुराद इसी तरह जिस तरह हम क्या कहेंगे 10 घंटे और 30 मिनट, 10 घंटे और 30 मिनट हो, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि इसके दरमियान में ना प्लस लगा सकते हैं, यानी कि इस जगह पर अगर हम चाहें तो प्लस भी लिख सकते हैं, यानी कि 10 घंटे जमा 30 मिनट। तो इसी तरह 10 डिग्री प्लस 30 मिनट, ये हमने इस तरह लिख लिया, यानी कि ये जो प्लस है इस जगह पर हमने लिख लेना, इस जगह पर, यानी कि दोनों जो टर्म्स है उनके दरमियान में प्लस लिखना है। तो अब सबसे पहले ना इस चीज को हम सॉल्व करेंगे। मसलन 10 डिग्री है, अब डिग्री से मुराद वो घंटा ही है, उसको हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे जी, मल्टीप्लाई 60 और इसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे। एक लाइन का मतलब होता है मिनट। तो ये जो 30 मिनट है इसको ना साइड पर इसी तरह लिखा रहने देना, पहले डिग्री को चेंज करते हैं मिनट में। अब 10 को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 600। तो जिस तरह होता है ना 6 1 जार 6, और बाकी ये टू जीरो है, तो यहाँ पर टू जीरो लगा लेंगे। अब इसके ऊपर मिनट आ जाएगा। तो ये बन गया 600 मिनट और ये क्या 30 मिनट। अब इन दोनों को जमा कर लेंगे, तो ये 630 मिनट बन गया, यानी कि 630 मिनट बन गया। अब ये पूरा क्वेश्चन ना मिनट में चेंज हो गया। तो पहले डिग्री और मिनट में था, अब ये पूरे का पूरा ना मिनट में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर से मिनट को खत्म करके मल्टीप्लाई 60 सेकेंड लिख देंगे, यानी कि ये जो एक लाइन है ना इस लाइन को हमने खत्म किया और इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, मल्टीप्लाई 60 लिखा और 60 के ऊपर दो लाइनें लगा ली। तो ये बन गया जी 1 मिनट, ये बराबर है 60 सेकेंड के। तो ये काम हमने इस जगह पर किया है। अच्छा, अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मसलन 63 को 6 से मल्टीप्लाई करें और साथ दो जीरो जो है ना वो लगा लें। मसलन ये लिखा ना 63, इसको हम ना 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 टाइम्स 18 होता है, इधर 8 लिखेंगे और इधर 1 लिख देंगे। अब 6 6 36 और एक 1 कैरी, कितना बन गया? 37 बन गया। तो इधर ये हमने लिख दिया 378। और ये कितने जीरो हैं? दो जीरो हैं, तो इस वजह से ये दो जीरो हम इधर लगा लेते हैं। तो ये ऊपर क्या मीन सेकंड है, ये सेकंड की अलामत लगा दी, यानी कि उसका साइन लगा दिया, दो लाइनें लगा दी। तो इसका मतलब 10 डिग्री और 30 मिनट ये बराबर होता है ये बन गया जी 37,800 सेकंड के बराबर होता है। तो इसको इस तरह कन्वर्ट करना था। अच्छा, उससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है, यानी कि तीन चीजें हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डिग्री और मिनट को चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, और बाद में हम ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो तीन टर्म्स है ना इनके दरमियान में हमने प्लस लिख देना, यानी कि तीनों टर्म्स के दरमियान में हमने सबसे पहले प्लस लिखना।
तो प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो मिनट डिग्री है ना, डिग्री को चेंज करेंगे मिनट में, और ये पहली मिनट है, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, और फिर जो हमारे पास मिनट होगा उसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये इस साइड पर ना ये सॉल्व किया हुआ है। तो ये इधर से देख लेते हैं, मसलन ये इस जगह पर आ जाते हैं ये। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये डिग्री को चेंज किया। डिग्री को चेंज करने के लिए क्या लिखा जी, मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो डिग्री से पहले हम मिनट में आ गए, बाकी ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये इसको सेम इसी तरह हमने साइड पर लिख देना। अच्छा, उसके बाद 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बन जाएगा, 12 बन गया। और ये साथ दो जीरो है, दो जीरो हम इस जगह पर लिख देंगे। तो ये बन गया 1200 मिनट। और ये कितने मिनट है, 20 मिनट है। अब ये दोनों को हम इकट्ठा करेंगे, इन दोनों को हम ना इकट्ठा एक बार जमा कर लेंगे। तो ये बन जाएगा या तो इनको आप सेकंड में चेंज कर ले, या पहले इन दोनों को जमा कर लें और बाद में सेकंड में चेंज करें। तो दोनों ही हमारे पास तरीके हैं, लेकिन इधर जो तरीका है वो ये है कि इस जगह पर ना पहले मिनट को सेकंड में चेंज किया। अब ये जो मिनट है ना, मिनट को खत्म करेंगे तो इधर क्या लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 60, और इसके ऊपर ये दो लाइनें लगा देंगे, इसका मतलब ये सेकंड में चेंज हो गया। इसी तरह ये वाला जो मिनट है, 20 मिनट, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई 60 और इसके ऊपर दो लाइनें लगा लेंगे, यानी कि ये अब सारी चीज ना सेकंड में चेंज हो गई है। तो वो हमारी मर्जी थी, बेशक इन दोनों को पहले जमा कर लेते। तो ये 1220 मिनट बनना था, फिर 1220 मिनट को मल्टीप्लाई कर लेना था 60 सेकंड के साथ। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, जिस तरह मर्जी कर लें। फिर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। जब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा। और दो जीरो ये हैं, एक जीरो ये है, ये तीन जीरो इस जगह पर लिख लेंगे। इसी तरह 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और दो जीरो इधर आ जाएंगे। और बाद में ना इन सब को हमने ऐड कर देना, मसलन ये 22,000, फिर ये लिखा हुआ है जी 1200, और फिर इधर लिखा हुआ है 20। जब इनको ऐड करेंगे, ये जीरो, ये टू, ये टू, ये थ्री, और ये सेवन, तो ये आ जाएगा 73,220 सेकेंड। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके हमारे पास चार पार्ट से इन चार पार्ट्स को हमने सॉल्व किया। तो ये इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था 5 डिग्री, इसको हमने कन्वर्ट किया। दूसरा पार्ट था 30 मिनट, इसको कन्वर्ट किया। फिर इन दोनों के दरमियान में प्लस लिखा, और 10 डिग्री को पहले मिनट में चेंज किया, फिर इन दोनों को जमा किया, और बाद में इसको सेकंड में हमने चेंज कर लिया। फिर चौथे नंबर पर यह था, इनके दरमियान में हमने प्लस प्लस लिखा। पहले हमने ये जो 20 डिग्री है इसको मिनट में चेंज किया, तो ये फिर दो चीजें मिनट में आ गई। फिर इनको हमने सेकंड में चेंज किया, एंड के ऊपर हमने इनको जमा कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स। ये जो हमारे पास एंगल्स दिए हुए हैं, जिस तरह ये डिग्री है, ये सेकंड है, ये डिग्री और मिनट है। तो ये इस तरह ना, ये हमारे पास चार क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो डिग्री, मिनट, सेकंड, इनको हमने ना मिनट में चेंज करना है। तो जो पहले क्वेश्चन थे ना, वो बड़ी रकम से हम छोटी रकम में आ रहे थे, मसलन डिग्री बड़ा होता है, और जो मिनट है ना ये भी बड़ा होता है। इससे हमने ना क्वेश्चन को किस में चेंज किया था, सेकंड में चेंज किया था। तो अब हमने ना ये जो क्वेश्चन होगा ना, एक ये सेकंड है, सेकंड से हमने मिनट में जाना है, यानी कि छोटे क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जाना है। और बाकियों में इतना मसला नहीं है, एक इस क्वेश्चन के अंदर ये सेकंड आ रहा है, सेकंड से हमें मिनट में जाना पड़ेगा, और बाकी बड़ी रकमों से छोटी रकम में आना पड़ेगा। अब इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो अब ये हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस जगह पर लिखा हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन मिनट। तो ये अब मिनट के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। तो इधर ना एक बात बताई हुई है कि अगर हम डिग्री से मिनट में आते हैं, यानी कि बड़ी क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में आते हैं, तो फिर हमने ना मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि ये बात ना इधर याद रखने वाली है, जब भी आप लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी में आएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमें पता है कि घंटे और मिनट का आपस में ताल्लुक 60 का होता है, यानी कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसी तरह एक डिग्री में 60 मिनट है। तो हमने जो 60 है या 60 है उससे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह अगर हम स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी की तरफ आए, जैसे कि सेकंड से मिनट में आए,
तो ये अब स्मॉल है, स्मॉल से लार्ज की तरफ आएंगे तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। क्योंकि अक्सर बच्चे ना इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस जगह पर मल्टीप्लाई करना है और किस जगह पर डिवाइड करना है। तो ये आपने ना बात याद रखनी है कि जब आप स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी की तरफ आएंगे, यानी कि सेकंड से मिनट की तरफ आएंगे, तो आपने डिवाइड करना है किससे, 60 से, यानी कि 60 से इधर डिवाइड करेंगे जब सेकंड से मिनट में आएंगे। और जब हम डिग्री से मिनट में आएंगे तो फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दो बातें ना आपने याद रखनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन बड़े आसानी से हल हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। ये लिखा हुआ 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को हमने मिनट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें ये पता है डिग्री से मिनट में आना हो तो लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल की तरफ आ रहे हैं, तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से। और अब हम डिग्री नहीं लिखेंगे, इस डिग्री की जगह पर क्या लिख देंगे, जब मल्टीप्लाई 60 लिख दें तो इधर ना मिनट का जो साइन है वो लगा देते हैं। अब बस आपने 75 को 60 से मल्टीप्लाई करना, तो 4500 आएगा, और इसके ऊपर क्या करेंगे, एक लाइन लगा देंगे, तो इसका मतलब ये 45 मिनट बन गया। अच्छा, अब उससे अगला क्वेश्चन है कि 120 सेकेंड। तो अब ये सेकंड से हमने ना मिनट में आना है। तो हमने ये चीज पढ़ी है, जब हम स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी की तरफ आते हैं, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से किधर आते हैं, लार्ज क्वांटिटी की तरफ आते हैं, तो हम डिवाइड करते हैं। तो हमने 120 को डिवाइड कर देना है किससे, 60 से। तो इधर हमें ना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो दो लाइनें हैं ना, दो लाइनों की बजाय अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी और साथ यूं ब्रैकेट लगा लेंगे। यानी कि ये तमाम जो टर्म्स हैं, यानी कि ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये इनकी ऊपर हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं जी, एक लाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब मिनट लिख रहे हैं। तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया 60 से, 61 जार 60 और 62 जार 120। तो इस जगह पर कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब ये 2 मिनट हो गए, यानी कि 120 सेकेंड 2 मिनट के बराबर होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और 2 मिनट में कितने होंगे, 120 सेकेंड होंगे। तो इस तरह ना इसको आपने कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन है 50 डिग्री और 40 मिनट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके दरमियान में लिखेंगे प्लस, फिर मिनट में चेंज करना है, तो ये डिग्री तो चेंज हो जाएगा, ये पहले ही मिनट में है, तो इसको हमने ना चेंज नहीं करना, ये इसी तरह इधर रहेगा। लेकिन ये जो डिग्री है ना, इसको हम चेंज कर देंगे। तो डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई, और फिर लिखेंगे 60, और 60 के ऊपर एक लाइन लगा देंगे। इस लाइन का मतलब है मिनट। अब 50 को आपने ना 60 से मल्टीप्लाई करना, उसी तरह आप देखें 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 30 आ जाता है। और बाकी ये जो दो जीरो है ना, इधर लगा लें, तो ये 3000 बन जाएगा, और ये वाला 40 इधर आ जाएगा। अब ये 3040 मिनट जो है ना, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये डिग्री भी दिया हुआ है, उसके बाद मिनट दिया हुआ है, और सेकंड जो है ये हमारे पास दिया है। तीन चीजें ना हमारे पास हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड। तो एक तो हमें ये जो डिग्री है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस साइड पर ये जो सेकंड है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बाकी ये जो मिनट है ना, इसको हमने इसी तरह लिखा रहने देना है, इसके अंदर हमने चेंजिंग नहीं करनी है। तो अब डिग्री से अगर हमने मिनट में आना हो तो हमें इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ आ रहे हैं, इस वजह से इधर मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। और सेकंड से अगर डिग्री मिनट में आना है, तो ये हम स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज क्वांटिटी की तरफ आ रहे हैं, तो इधर हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इधर मल्टीप्लाई वाला काम है, और इधर कौन सा काम है जी, डिवाइड वाला। तो इधर ये 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। और जब 30 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 का मतलब होता है 0.5। वो किस तरह, मसलन 1 को हम अंदर रखेंगे, ऊपर वाली चीज अंदर लिखी जाती है, और जो डिनोमिनेटर में होती है उसको हम बाहर लिखते हैं। अब ये रकम छोटी है, ये बड़ी है, तो इधर हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाकर फिर हम इधर जीरो लिख सकते हैं। और 2 5 टाइम्स क्या होता है जी, 10 होता है, तो इस जगह पर 10 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे और नीचे इसका रिमाइंडर जीरो बचेगा। तो इसको हमने 0.5 या 0.5 लिख लें। तो इस तरह 1/2 किसके बराबर होता है, 0.5 के बराबर होता है। अब इन सब को ना हमने ऐड करना है। तो 1800 के अंदर 30 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1830। और ये 0.5 है, इसको ऐड करेंगे तो 0.5 इधर आ जाएगा। तो 1830.5 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ना ये क्वेश्चन ने सॉल्व होना था।
अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लेते हैं। ये इस जगह पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है जी? कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल इन डिग्री। कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, उसको हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। जो पहला क्वेश्चन था उसको सेकंड में कन्वर्ट किया था। दूसरे क्वेश्चन में हमने तमाम रकमों को मिनट में कन्वर्ट किया। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद एक और काम भी कह रहे हैं, द राइट द आंसर, और जो आंसर है करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस। और आपने क्वेश्चन को 4 डेसिमल प्लेस तक भी सॉल्व करना है। यानी कि ये बीच में एक उन्होंने कंडीशन बताई है, 4 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर को करेक्ट करना है, यानी कि सही करके लिखना है, और बाकी क्वेश्चन को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो इधर भी ना वही रूल इस्तेमाल होंगे जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, कि अगर हम स्मॉल से लार्ज की तरफ आए तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि मिनट से अगर हमने डिग्री की तरफ आना है तो मिनट छोटा है और डिग्री क्या है, बड़ा है। तो स्मॉल से लार्ज की तरफ आएंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है 135 मिनट। तो मिनट से हमने किस में आना है, डिग्री में आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि मिनट और डिग्री का आपस में जो ताल्लुक होता है ना, वो 60 का होता है। तो एक घंटे में जो मिनट होते हैं ना, वो 60 होते हैं। तो इस वजह से ना 60 से आपने डिवाइड करना है। लेकिन अगर होता है ना सेकंड से आपने डिग्री में जाना है, तो फिर हमें 2 बार 60 से डिवाइड करना पड़ना था। एक बार आपने सेकंड से मिनट में आना था तो 60 से डिवाइड करना था, फिर मिनट से डिग्री में जाना था, फिर 6 से, यानी कि 60 से डिवाइड करना था। तो अभी फिलहाल हमने एक बार इसको डिवाइड करना है, क्योंकि हम मिनट से डिग्री में आ रहे हैं। तो 60 के ऊपर इसको डिवाइड किया। तो ये आप बेशक कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, या वैसे इसको आप डिवाइड करना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो ये इस तरह लिखा जाएगा, 135, इसको 60 के ऊपर डिवाइड करना। दो रकमें नहीं, तीन रकमें लेंगे। तो 62 टाइम्स क्या होता है, 120। तो 135 में से 120 को माइनस करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब 15 क्योंकि छोटा होता है 60 से, तो पॉइंट लगाएंगे, इधर जीरो लगा देंगे। फिर 62 टाइम्स 120, तो इसको फिर माइनस किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब क्योंकि हमने पॉइंट लगाया हुआ है तो हम जीरो मजीद लगा सकते हैं। तो जो 60 है, ये 5 टाइम्स कितना होता है, 300 होता है। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर कितना आ गया, 2.25। तो ये हम लिखेंगे 2.25, और इसके ऊपर क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड है। सेकंड से पहले हमने किस में आना है, मिनट में आना है। मिनट के बाद फिर हम डिग्री में आएंगे। तो सबसे पहले ये जो सेकंड लिखा है, जब हम इसको 60 पे डिवाइड करेंगे तो सेकंड की जगह पर हम क्या लिख देंगे, मिनट लिख देंगे। यानी कि ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट के ऊपर क्या लिख देंगे, एक लाइन लगाएंगे। और एक लाइन का क्या मतलब होता है, मिनट होता है। अब 150 को जब 60 के ऊपर डिवाइड करें तो 2.5 आता है। ये 2.5 मिनट बन गया। अब हमने मिनट से डिग्री में जाना है, तो इसको एक दफा दोबारा जो है हमने 60 के ऊपर डिवाइड करना है। तो ये 60 लिखा, यानी कि डिवाइड बाय 60 किया। अब ये मिनट की जगह पर क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। अब इसको ना आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, क्योंकि नाइन्थ क्लास में कैलकुलेटर की इजाजत होती है। तो आपने इसको ना सॉल्व करना। तो कैलकुलेटर से ना इस तरह का ना एक बड़ा सा नंबर आ जाएगा, 0.041666, इस तरह ना। ये कुछ 4 बार 6 लिखा होगा। तो उन्होंने कहा था कि इसको 4 डेसिमल प्लेस तक ना सॉल्व करना है। तो अब इसकी जो 4 डेसिमल प्लेस बनेगी ना, वो ये वाली होगी। यानी कि ये पॉइंट से आपने गिनना शुरू करना है और चौथे नंबर तक आना है। ये चौथा नंबर है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये जो शुरू वाला है ना, इसको आपने काउंट नहीं करना होता। पॉइंट से आगे काउंट करते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसके नीचे ना ये लाइन लगा ली मैंने। अब ना इससे अगला नंबर आपने देखना है। अगर तो इससे अगला नंबर 5 हो या 5 से बड़ा हो, तो फिर इसके अंदर ना एक का इजाफा करते हैं। अब अगर तो नंबर हो ना 0, 1, 2, 3 और 4, अगर ये नंबर हो ना, तो इसके अंदर कोई इजाफा नहीं किया जाता है। यूं समझ लें, इसके अंदर हम +0 करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास नंबर हो ना 5, 6, 7, 8 और 9, इन नंबरों में से कोई नंबर हो, तो फिर हम क्या करते हैं जी, +1 करते हैं। यानी कि जो उसकी लेफ्ट साइड पर नंबर होगा ना, उसके अंदर क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो ये देखें,
ये वाला हमने नंबर के नीचे लाइन लगा ली कि इसके अंदर हमने कोई चीज का इजाफा करना है या नहीं करना, तो उससे जो अगला नंबर है ना इसको देखेंगे। ये नंबर क्या है, 6 है, तो 6 किस साइड पर आ रहा है, इस साइड पर आ रहा है। अगर इस साइड पर हो तो फिर हमने क्या करना होता है कि 6 के अंदर एक नंबर का इजाफा करना है। तो 6 की वजह से अगले नंबर में एक नंबर का इजाफा करना है, तो इधर हम कहेंगे +1 हमने करना है। किस में करना है, इससे जो नेक्स्ट नंबर है, इससे नेक्स्ट नंबर 6 है, 6 में जब 1 को ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब ये अगले तमाम नंबर्स को हमने खत्म कर देना, अब इनको लिखना नहीं है। तो इसको हमने ना इस पॉइंट तक चेंज करना है। किस पॉइंट तक, 4 डेसिमल प्लेस तक चेंज करना था। तो इसको हमने इस तरीके से चेंज करके लिख दिया है। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि आप यूं कर लें कि डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में आ जाएं। अगर आप डायरेक्ट सेकंड से डिग्री में आना चाहते हैं तो आप क्या करें, ब्रैकेट लगाएं और ब्रैकेट के ऊपर लिख दें डिग्री, और 2 बार 60 से डिवाइड कर दें, यानी कि 60 × 60, यानी कि इकट्ठा एक स्टेप में ही ये आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 60 × 60 करेंगे तो नीचे कितना बन जाएगा, 3600 बन जाएगा। और ये इसके ऊपर डिग्री आ गया। अब इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से 150 को 3600 के ऊपर डिवाइड करें तो ये आपके पास आंसर आएगा। फिर ये आप इसके नीचे लाइन लगाएं, और ये जो 6 है, इस 6 की वजह से अगले नंबर में 1 का इजाफा हो जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा। तो ये 6 किस में चेंज हो जाएगा, 7 में चेंज हो जाएगा, ये जो 6 है। तो ये छोटा सा यानी कि इसका मेथड है। तो दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, तो आपको जो आसान लगता है आप उसके मुताबिक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अच्छा, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। तो इसके अंदर दो रकमें हैं, एक रकम जो है वो डिग्री वाली है और एक मिनट वाली है। तो इसके दरमियान में सबसे पहले हमने क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। अब ये जो डिग्री वाली है ना इसको हमने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये पहले से डिग्री में मौजूद है, सिर्फ ये मिनट वाली को डिग्री में चेंज करेंगे। ये अब मिनट है, मिनट से अगर हमने डिग्री में जाना हो तो मिनट छोटा होता है, डिग्री क्या होती है, बड़ी होती है। तो जिस तरह मिनट छोटा है और घंटा बड़ा है, तो फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। तो इधर हम 60 से डिवाइड करेंगे और मिनट की जगह पर क्या लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। अब 60 को 60 पर डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये 1 डिग्री बन गया। अब इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो 60 + 1 कितना बन गया, 61 बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है उसे देखते हैं। वो इस साइड पर लिखा होगा ऊपर करके, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है जी, 45 डिग्री, फिर 45 मिनट और 45 सेकेंड। तो सबसे पहले ये जो तीनों क्वेश्चंस यानी कि तीन इसके जो पार्ट्स हैं, जो रकमें हैं उनके दरमियान में हमने क्या लिख लिया, प्लस लिख लिया। पहली रकम को हमने सेम इसी तरह ही लिख देना है जिस तरह ये लिखी हुई है। अब ये जो मिनट है, इस मिनट को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मिनट से डिग्री में जाना हो, मिनट से जिस तरह घंटों में जाना हो, तो इसका रिलेशन कितने का है जी, 60 का है। एक बार आपने ना इसके नीचे 60 लिख देना, क्योंकि हम मिनट से घंटों में जा रहे हैं तो एक बार 60 लिखेंगे। अब ये जो आगे है ना ये सेकंड लिखे हुए, दो लाइनें हैं, दो लाइनों का मतलब सेकंड है। सेकंड से अगर हमने डिग्री में जाना हो, जिस तरह पहले मिनट में जाएंगे फिर डिग्री में जाएंगे, तो 2 बार हमें ना 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से हम इधर भी 60 लिख देंगे और एक ही 60 को दोबारा लिखेंगे, यानी कि 2 बार हमने 60 लिखना, बीच में मल्टीप्लाई लिख देना। और अब ये सेकंड की जगह पर हमने क्या लिख देना, डिग्री लिख दिया, और इधर हमने ब्रैकेट लगा दी ताकि हमें पता हो कि ये हमने चेंजिंग कर लिया। अब 60 × 60 करें तो कितना बन जाता है जी, 3600 बन जाता है। इधर ये हमने 3600 लिख दिया। अब इसकी हमने ना कैलकुलेटर की मदद से इसको हमने डिवाइड करना है। जब 45 को हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा जी 0.075 आ जाएगा। तो इसी तरह 45 को जब हम 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0125 डिग्री। तो इस तरह ना ये जो डिग्री है ये सारी जो है ना चेंज होगी। तो ये मिनट डिग्री में चेंज हो गया, ये सेकंड डिग्री में चेंज हो गया। फिर इनको आप ऐड कर लें, तो जब आप इन टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसका तरीका ये होता है ऐड करने का। मसला ये 45 है ना,
तो इसके आगे कोई रकम नहीं लिखी हुई है पॉइंट वाली, तो आप पॉइंट लिख के ना आगे ना जीरो जीरो लिख लें, यानी कि चार जीरो लिख लें, क्योंकि उन्होंने कहा था 4 डेसिमल प्लेस तक इसको सॉल्व करना है। तो उससे जो अगला नंबर है ना वो है 0.75, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और 75 इस जगह पर आ जाएगा। और जो उससे अगला नंबर है वो जीरो पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर ये जीरो आ जाएगा, वन आ जाएगा, टू और फाइव आ जाएगा। अब इसकी हमने ना एडिशन करनी है। तो ये जीरो और फाइव ऐड होकर इधर फाइव आ गया, ये जीरो और टू इधर टू आ गया, ये फाइव और वन ये सिक्स आ गया, ये जीरो सेवन जीरो ये सेवन आ जाएगा, और पॉइंट ये फाइव जीरो जीरो यहाँ पर फाइव आएगा, और ये फोर इस जगह पर आ जाएगा। तो ये जो आंसर है, इस आंसर को आपने इस जगह पर लिख देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, अब जो उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फोर, इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर में ना सिर्फ ये फर्क है, इसमें ना पॉइंट गिवन है, यानी कि पॉइंट भी लिखा हुआ है, ये जो डेसिमल पॉइंट है ना ये लिखा हुआ है। बाकी ये क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होना है। इसको आपने क्या करना है, ये 60, इसको आपने ना डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि ये क्वेश्चन सिर्फ किस में है, डिग्री में है। इस क्वेश्चन के आपने मिनट भी बनाना है और सेकंड भी बनाना है और डिग्री भी बनाना है। तो ये पॉइंट से जो पहले टर्म लिखी हुई है ना इसके ऊपर आपने डिग्री लिख लेना है, यानी कि ये डिग्री जो है इस टर्म का भी है और पॉइंट के बाद वाली टर्म का भी है। तो ये आपने इस तरह लिख लिया। फिर बीच में लिखना है प्लस, और लिख लेना 0.125 डिग्री, यानी कि इसको आपने ना दो हिस्सों में ना लिखा है। तो ये वाला स्टेप जरा आपने ध्यान से करना है, ठीक है। इसको 60 डिग्री लिखना है, प्लस 0.125 डिग्री लिख लेना। अब ये हमें पता है कि ये तो डिग्री इसी तरह आ जाएगा, ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ हुआ है। अब ये जो बाकी चीज है ना इतनी, इसको आपने सॉल्व करना है। इस डिग्री के आपने ना मिनट और सेकंड बनाने हैं। तो डिग्री से अगर हमने मिनट में आना हो तो हमें पता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब हम लार्ज क्वांटिटी से स्मॉल क्वांटिटी की तरफ आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिग्री से मिनट की तरफ आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किस से, 60 से। तो ये इसके ऊपर मिनट आपने लगा दिया, फिर आपने ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना कैलकुलेटर से, आपके पास आंसर आएगा 7.5। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी 7.5 मिनट। अब इसके अंदर भी ना आपने दो हिस्से इसके बनाने हैं। ये जो मिनट है ना आपने इसके ऊपर भी लिखना है और फाइव के ऊपर भी लिखना है, और इसके दो हिस्से यूं करने हैं। आपने कहना है ये 7 मिनट है, प्लस अब इसको लिखना है 0.5 मिनट, यानी कि इसको इस तरीके से ना कन्वर्ट करना है। तो ये इस जगह पर हमने ना कन्वर्ट करके लिख लिया। तो ये डिग्री तो पहले हमने बना लिया था, ये मिनट भी आपने अलहदा कर लिए। अब ये इस चीज को हमने ना कन्वर्ट करना है। तो ये जो मिनट है ना इस मिनट का सेकंड बनाना है। तो मिनट से सेकंड में आना हो तो हमें पता है मिनट और सेकंड का रिलेशन 60 का होता है। तो मिनट बड़ा है सेकंड छोटा है, तो फिर भी हम बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ आए तो हमें मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा। और इसके ऊपर ना ये दो लाइनें लगा लेंगे, इन दो लाइनों का मतलब है सेकंड। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 30 इसका आंसर आ जाएगा। अब इधर ना पॉइंट वाली रकम वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो अब ये जो दरमियान में प्लस प्लस लिखे हुए हैं इनको खत्म कर दो। ये आ जाएगा 60 डिग्री, 7 मिनट और 30 सेकेंड। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा, उससे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये सेकंड है, सेकंड छोटा है, इसके अंदर हमने ना डिग्री मिनट और सेकंड सारे बनाने हैं। तो इसको पहले हम 60 पर डिवाइड करेंगे, 60 पर डिवाइड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। अब ये जो मिनट है इसके ऊपर भी लिख देंगे, और ये जो इतनी रकम है ना इसके ऊपर भी लिख देंगे। तो ये मिनट जो है ना इसी तरह रहेगा। अब इस चीज को हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 60 करना पड़ेगा, और साथ मिनट की जगह पर क्या कर देंगे, सेकंड लिख देंगे। क्यों, क्योंकि अब हम मिनट से सेकंड में आ रहे हैं। तो मिनट से सेकंड में आने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी की तरफ आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब ये जो सेकंड है ना इसके ऊपर भी आएंगे और इसके ऊपर भी आएंगे। तो ये 15 सेकंड बन जाएगा, और 0.4 सेकंड बनेगा, लेकिन इसको हम ना राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी कि इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो 0.4 सेकंड है ना वो बहुत छोटे होते हैं सेकंड से।
तो इस वजह से ना यहाँ इक्वल के साइन के बजाय हम अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा लेंगे। ये तकरीबन तकरीबन जो है ना 15.4 सेकंड जो है ना वो 15 सेकंड के ही बराबर होते हैं। तो इसमें तो डिग्री बना कोई नहीं है, इसलिए हम कहेंगे ये 0 डिग्री है, 2 मिनट है और 15 सेकंड है। इसके अंदर ना ये थोड़ी सी आपने इधर से ये पॉइंट जो है ना ये समझ लेना है, ये किस तरीके से किया है। अच्छा, उसके बाद ये जो इससे जो नेक्स्ट है, इसका जो थर्ड पार्ट है इसे देखते हैं। तो इसके अंदर पॉइंट 60.8085 मिनट है। तो इसके दरमियान में पहले हम प्लस लिखेंगे, फिर ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे मल्टीप्लाई 60 करके। फिर इसको जब हमने मल्टीप्लाई इससे करना तो 51 सेकंड आ जाएंगे। और इस क्या मिनट के हम ना डिग्री बनाते हैं। तो हमें पता है 60 मिनट हो तो वो वैसे ही 1 डिग्री के बराबर होता है। तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है। जब 60 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस जगह पर हम लिख लेंगे 1 डिग्री। तो ये 1 डिग्री 0 मिनट और 51 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अच्छा, इसका अब ये लास्ट पार्ट है, ये 255.45 डिग्री है। तो इसके अंदर भी हमने क्या करना है, ये जो डिग्री है इसके ऊपर भी लिख देना, और ये जो टर्म है ना इसके ऊपर भी लिख दिया। तो अब ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ हुआ, इसको इसी तरह रहने देंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से मिनट में आना हो तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 27 आ गए। अगर इधर आता ना 27 पॉइंट और कुछ रकम आती, अगर पॉइंट में आए ना जवाब, तो उसको मजीद आपने सेकंड में चेंज करना था। तो इसके अंदर वैसे ही ये पूरा ना 27 आ गया, तो इसको सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आया। तो इसको अब प्लस को खत्म करके वैसे लिख देंगे 255 डिग्री 27 मिनट। तो अब ये तकरीबन है इस तरीके से क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। तो अब वैसे ही टाइम ये ख़त्म होने वाला है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको कल समझ लेंगे। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इसके अगर आपको समझ आ गई तो बता दें, अगर इसमें कोई मसला है तो बताएं। हाँ जी, इसमें अगर कोई है बात पूछने वाली तो पूछ लें। नहीं सर, ओके। हाँ जी। ठीक है, इसको बाद में भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपने ना बता देना, मैं इंशाल्लाह आपको ना वो समझा दूंगा। वो कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि ये किए हुए हैं सवाल। तो इसके ऊपर से आप इसकी ना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इसके अंदर ना आपको मसला नहीं बनेगा।